गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जेके स्टडी ऑनलाइन। दोस्तों आज इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जो है हम आपके लिए एक बढ़िया सा वीडियो लेकर आए हैं। तो कुछ ज़बरदस्त से सवाल आपके इस मिनी मॉक में रहने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी से। तो ये आपके आने वाले कई सारे एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो आपके लिए ये कितना हेल्पफुल है ये आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ जो है दोस्तों आप जो है हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपके इसमें से कितने सवाल करेक्ट हुए, ठीक है। तो पहला सवाल पढ़ूं इससे पहले आपको बता देना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते रहिए हमारी वीडियोस को। चलिए दोस्तों, पहला जो सवाल है वो हमारी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही आसान सा, बहुत बेसिक सा सवाल है कि बार्टर ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। गुड्स आर एक्सचेंज्ड विद गोल्ड, ठीक है, या फिर कॉइन्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या फिर गुड्स आर एक्सचेंज्ड विद गुड्स, ठीक है ना। तो काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी आसान सा सवाल है दोस्तों। हम सबको पता है कि चीज़ों में ही जो है लेन देन करना जो है उसे बार्टर ट्रांजैक्शन कहते हैं, ठीक है। बेसिक सा हमारी इकोनॉमिक्स का सवाल है ये, और मैक्सिमम लोगों को इसका आइडिया भी ज़रूर होगा। हु इज़ रिनाउंड एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, है ना, किसको जो है हम फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, ये सवाल आपके जो है आपको बताना है कि इसका सही वाला आंसर क्या होगा। एडम स्मिथ है, मार्शल है, कीनीज है, या फिर रॉबिन्स है। ए बी सी डी 4 बढ़िया वाले ऑप्शंस। इस सवाल का जवाब भी काफ़ी आसान है। हम सबको पता है कि एडम स्मिथ को ही जो है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। देन दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3 ऑन अवर स्क्रीन, जिसमें कहा गया है कि वेल्थ ऑफ नेशन नाम की किताब किसने लिखी है, ठीक है। तो वेल्थ ऑफ नेशंस नाम की जो किताब है वो किसने लिखी है। एडम स्मिथ ने लिखी है, मार्शल ने लिखी है, पीगो ने लिखी है, फिर कीनीज ने लिखी है, ठीक है। दोस्तों ये भी बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका सवाल है। तो इसीलिए जो है अगर आप उनको रिव्यू करते रहते हो टाइम बाय टाइम, या फिर आपने ढंग से अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, तो ये बहुत ही आसान सा बेसिक सा सवाल है। तो इसका भी हम सबको जवाब पता है, ये हमारे एडम स्मिथ भाई साहब ने लिखी हुई है, ठीक है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये कहता है कि नेशनल इनकम इज द, ठीक है। तो इसका अब आपको बताना है आंसर कि क्या है। ए ऑप्शन कहते हैं नेट प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, क्या ये कहा जाएगा। बी कहता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। सी ऑप्शन कहता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। एंड डी ऑप्शन कहता है हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो ए बी सी डी मैंने आपको चारों बढ़िया वाले ऑप्शंस पढ़ दिए। तो इसका सही वाला आंसर क्या होने वाला है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका कौन सा, वो है आपका ऑप्शन बी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। चलिए, देन दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5, और नेशनल इसमें कहा गया है कि नेशनल इनकम इज कॉल्ड एज, ठीक है ना। नेशनल इनकम को हम क्या कहेंगे, ठीक है। ऑप्शंस आर जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, या फिर एनएनपी एट मार्केट प्राइस। ए बी सी डी मैंने आपको ऑप्शंस पढ़ के बता दिए। आपको बताना है कि इसका सही वाला आंसर कौन सा। अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं बता दूं, इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए, देन दोस्तों ये है हमारा छठा सवाल, काफी मजेदार सवाल है। ये कहता है कि नेशनल इनकम इन इंडिया इज एस्टिमेटेड बाय, ठीक है ना, किसके थ्रू एस्टिमेट करी जाती है हमारी जो नेशनल इनकम है इंडिया की। ऑप्शंस आर प्लानिंग कमीशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सी कहता है फाइनेंस कमीशन, एंड डी कहता है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। सो ए बी सी डी मैंने आपके लिए ऑप्शंस पढ़ दिए। आप बताइए कि इसका सही वाला आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है, और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूँगा भैया इसका आंसर है आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया। एक और सवाल इसके बाद, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड इन डिटरमाइनिंग नेशनल इनकम एट अ कंट्री, है ना, कौन सा मेथड जो है जिसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है इन डिटरमाइनिंग नेशनल इनकम एक देश में, ठीक है। सो ऑप्शंस आर इनकम मेथड, बी कहता है आउटपुट मेथड, सी कहता है इनपुट मेथड, एंड डी कहता है इन्वेस्टमेंट मेथड। ए बी सी डी 4 बढ़िया वाले ऑप्शंस जो हैं वो हमने आपको बता दिए। अब आपको बताना है कि इसका जो सही वाला आंसर है वो क्या हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है, और इसका जो सही आंसर है वो आपका इन्वेस्टमेंट मेथड ही होने वाला है, ठीक है। चलिए, काफ़ी आसान था ये भी। देन
क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है जिसमें पर कैपिटा इनकम के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है कि ये क्या है। ऑप्शंस आर नेट प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट स्लैश टोटल पॉपुलेशन, एंड देन टोटल पॉपुलेशन स्लैश नेशनल इनकम, देन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट स्लैश टोटल पॉपुलेशन नेशनल इनकम स्लैश पर्सनल इनकम। सो एबीसीडी मैंने 4 आपके लिए बढ़िया वाले ऑप्शंस पढ़ दिए। आपको बताना है कि इनमें से ये इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपसे है पूछा जा रहा 8, और क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, ये वाला। चलिए दोस्तों, काफ़ी बढ़िया से आपका ये भी हो गया, और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के लिए जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इस तरह के सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हालांकि ये पूछा जा चुका है पहले भी किसी न किसी एग्जाम में। इसमें लिखा गया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, जिसको हम HDI भी कहते हैं। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, है ना, ये कौन से साल में जो है पहली बार इंट्रोड्यूस करा गया था। ठीक है, 1980, 1990, 1995 या फिर 2000। ABCD 1980, 1990, 1995 या फिर 2000। तो मैंने आपके लिए चारों ऑप्शंस पढ़ दिए। अब आपको बताना है कि इसका जो सही वाला आंसर है वो कौन सा होने वाला है। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो कहूँगा भैया कि इसका है आपका 1990, ये वाला जो है ये आपका सही आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, बढ़ना चाहूंगा अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा कहता है कि इन इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, है ना, हमारी इंडिया में जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो कब जो है ये शुरू होता है। तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए ऑप्शन कहता है 15 अगस्त 1947, बी ऑप्शन कहता है 7 अप्रैल 1951, सी ऑप्शन कहता है 26 जनवरी 1949, एंड डी ऑप्शन इज 1 मई 1956। सो ए बी सी डी 4 बढ़िया वाले मैंने आपके लिए ऑप्शंस पढ़ लिए। आपको बताना है कि इसमें सही वाला आंसर कौन सा होने वाला है। अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं बताऊंगा कि इसका आंसर होगा आपका 26 जनवरी 1949 जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके अलावा दोस्तों आपका आ चुका है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। इसे पूछा जा रहा है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी मीन्स, है ना, एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है वो हम किसे कहेंगे। ये आपका आंसर क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत जबरदस्त सवाल है। तो ए में कहा गया पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पीपल, एक। बी में कहा जाता है पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ द बेसिक मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट्स, ओके। सी ऑप्शन कहता है पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ द प्रिवेलिंग प्राइस लेवल, एंड डी ऑप्शन कहता है पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ द एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सो ए बी सी डी 4 बढ़िया वाले ऑप्शंस मैंने आपके लिए पढ़ दिए। अब आपको बताना है कि इसमें से सही वाला जो आंसर है वो आपका क्या होने वाला है। ठीक है, अगर आप मुझसे कहोगे तो मैं तो भैया कहूंगा कि ये इस तरह से होता है कुछ, पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ द बेसिक मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट्स, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, ये आपका है सवाल नंबर 12, और इसमें क्या गया, इसमें कहा गया कि इन इंडिया पॉवर्टी इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, किसकी बुनियाद पे जो है हमारे इंडिया में पॉवर्टी को डिफाइन करा जाता है। ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, कैलोरी इनटेक, इनकम ऑफ फैमिली या फिर नंबर ऑफ पीपल इन फैमिली। ए बी सी डी 4 बढ़िया वाले ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। आपको बताना है कि इसका सही वाला आंसर कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो सही वाला आंसर है दोस्तों वो आपका यही वाला है, कैलोरी इनटेक वाला, है ना। अगर आपने पिछले वाला सवाल ढंग से पढ़ा होगा तो आपको तो ये एकदम से समझ आ ही जाना था। चलिए, देन क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों। इसमें कहा गया है द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स, ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसी भी देश में जो है इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स किसके थ्रू। ऑप्शंस आर पॉवर्टी रेशो, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट। सो ए बी सी डी 4 बढ़िया वाले ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए दोस्तों। अब आपको बताना है कि इसका जो सही वाला आंसर है वो कौन सा होने वाला है। दोस्तों वो पर कैपिटा इनकम ही होता है हमेशा। ठीक है, तो ये आपका सही वाला जवाब इसका हो जाएगा। देन दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें कहा गया विच स्कीम ऑफ मिड डे मील इज नॉट कनेक्टेड विद, है ना। अब भैया ये जो स्कीम ऑफ मिड डे मील होता है ना, दोपहर का जो खाना दिया जाता है बच्चों को स्कूल में, तो ये इनमें से किसके साथ कनेक्टेड नहीं है। एजुकेशनल एडवांसमेंट, सोशल इक्वालिटी, राइट टू फूड या फिर चाइल्ड न्यूट्रिशन, है ना, किसके साथ कनेक्टेड नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस मैंने आपके लिए एक बार पढ़ के बता दिए, और इसका जो सही आंसर है भैया वो है हमारा राइट टू फूड। ठीक है, ये वाला आपका सही होने वाला है। देन क्वेश्चन नंबर 15 जो है दोस्तों ये भी इसी से जुड़ा हुआ जो काफ़ी मज़ेदार सवाल है, और आज के वीडियो का ये आखिरी सवाल आपके लिए। मैं 15 बढ़िया वाले सवाल आपके लिए इकोनॉमिक्स से लेकर आया था। आपको अब इसका आंसर मुझे बताना है
मिड डे मील स्कीम वाज स्टार्टेड इन द ईयर, है ना, हमारी जो मिड डे मील स्कीम है ये कब शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा हूँ दोस्तों, आपको बताना है इसका सही वाला आंसर आपका क्या होने वाला है। ठीक है दोस्तों, 1995, 1996, 1997 या फिर 1998। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1996। इसी वाले साल में मिड डे मील स्कीम जो है वो शुरू हुई थी। ठीक है, एक और सवाल है दोस्तों, और ये आपके लिए जो है मैं होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये है कि अंत्योदया प्रोग्राम वाज स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन द स्टेट ऑफ, है ना, ये जो हमारा अंत्योदया प्रोग्राम है ये पहली बार शुरू हुआ था इंडिया की कौन सी स्टेट में? बिहार में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या फिर राजस्थान में। ठीक है, ये आप कहीं से भी जो है इसका आंसर मुझे ढूंढ के बताइए, या फिर अगर आपको ऑलरेडी आता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये वाला आपके लिए होमवर्क में छोड़ के जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, देखिए हिंट विंट में क्या ही दूं अब आपको, क्योंकि ये बहुत इजी सा सवाल है, बहुत मज़ेदार सा सवाल है। ठीक है, तो इसको आप खुद ही कर लीजिए। तो चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। कितना हेल्पफुल हुआ आपके लिए मुझे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ आपके साथ अपने अगले वाले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।